हेलो, तो आज हम लोग जो लास्ट वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर यानी बीपी क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। इसका मीन्स ये हुआ कि ऐसा प्रेशर जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमेनोमीटर, यानी कि जो बीपी है वो किससे मेज़र किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर से मेज़र किया जाता है। या आप लोग किसी सीएससी पीएससी या फिर अगर कॉलेज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग इसे बीपी मेज़र करते हैं। To measure the BP, height of mercury is used, that is measured in mm of Hg। अब हमें अगर ये मेज़र करने के लिए क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं? जैसे बीपी मेज़र करना है तो हाइट ऑफ मर्करी यूज़ करते हैं, जो किस में डिनोट की जाती है? ऑफ Hg में डिनोट की जाती है। टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर यानी जो बीपी होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन होता है हाइपरटेंशन और सेकंड होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर यानी इंक्रीज, इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल बीपी, यानी कि जो अगर नॉर्मल बीपी है वो अगर नॉर्मल बीपी से अगर इंक्रीज हो जाता है बीपी, तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपर टेंशन बोला जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 120 टू 80 होती है, और जो कि अगर हाइपर टेंशन की कंडीशन होती है तो बीपी कितना इंक्रीज होता है? 120 टू 80 से इंक्रीज होके वो 140 90 हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? हाइपर टेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट होता है हाइपोटेंशन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो यानी डिक्रीज, डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल बीपी, यानी ये क्या होता है? अगर जो बीपी है वो नॉर्मल बीपी से डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी हेल्दी पर्सन है उसका जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 120 टू 80 ऑफ Hg होता है। अब इसमें दो और वर्ड आते हैं, जैसे एक तो सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ये नाम आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो सिस्टोलिक क्या होता है? द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, यानी जो कॉन्ट्रेक्शन होने का जो पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक बोला जाता है। जैसे कि क्या होता है, जिसको 120, जैसे 120 80 है उसमें जो 120 वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डायस्टोलिक। क्या होता है? द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन यानी 80, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन का जो पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक। और जो रिलैक्सेशन का पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 80। तो ये दो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो बीपी मेज़र कर सकते हैं। इससे ये पता लगा सकते हैं कि हाइपर कितना है और हाइपो कितना है। फैक्टर अफेक्टिंग द बीपी। अब इसका ये मीन्स हुआ कि कौन कौन से फैक्टर है जो बीपी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो भी बीपी इफ़ेक्ट होगी, स्ट्रेस लेने से भी होता है, अगर एज बढ़ती जाती है तो उससे भी बीपी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। डाइट है, अगर हम किस टाइप की डाइट लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा बीपी उससे भी इफ़ेक्ट होगा। स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी, और अगर कोई भी ड्रग या मेडिकेशन ले रहे हैं तो उससे भी जो बीपी है वो अफेक्ट होगा। अब लास्ट वन आता है कि बीपी मेजरिंग मेथड, यानी बीपी को हम किस टाइप से मेज़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइंड द रबर लाइक बैंड ऑल अराउंड द आर्म ऑफ अ पर्सन हुज बीपी वी हैव टू मेजर। इसका मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले जिस पर्सन का हमें बीपी मेज़र करना है उसकी एक जो आर्म है उसके चारों ओर एक रबर लाइक बैंड होता है, उसको क्या करना है? उसको बाइंड करना है उसके, उस पर्सन के आर्म के चारों ओर, और फिर हम उसको क्या करते हैं? जिसका जिसका बीपी मेज़र करना उसके, ठीक है। एंड पम्प द एयर इनटू ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद में जो ब्रेकियल आर्टरी होती है हैंड के अंदर, उसमें एयर को पंप करेंगे विद द प्रेशर ऑफ 200 ऑफ Hg। और कितने प्रेशर के साथ हम पंप करते हैं? ये 200 ऑफ Hg के प्रेशर के साथ हम इसे क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, विच लीड टू इन्फ्लेटेबल कफ।
अब ये क्या करता है कि जो कफ होता है उसको क्या करेगा, जब जैसे ही हम पंप करेंगे तो आर्म के चारों ओर जो हमने बाइंड किया था ना एक रबर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको उसको कफ बोला जाता है, उसको क्या कर देगा, फुला देता है, क्योंकि एयर पंप होगी उसके अंदर, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। नाउ पुट द स्टेथोस्कोप ऑन द आर्टरी ऑफ हैंड, इनिशियली नो साउंड इज हर्ड। यानी कि अब जो स्टेथोस्कोप होता है उसको हैंड की आर्टरी के ऊपर रखा जाता है और हम सुनते हैं कि हमें कोई साउंड है वो सुनाई देता है। तो इनिशियली यानी स्टार्टिंग में हमें कोई साउंड है वो सुनाई नहीं देता है। द रबर प्रेशर स्लो डाउन। अब जो रबर प्रेशर है उसको धीरे धीरे हम मतलब उस प्रेशर को कम करते हैं, जो कफ का प्रेशर होता है उसको डाउन करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप ऑन आर्टरी द प्रेशर ऑफ कफ एट द पॉइंट एट विच फर्स्ट टैपिंग साउंड इज हर्ड ए सिस्टोलिक प्रेशर। जैसे जैसे हम इसको कम करते जाते हैं तो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो कफ है, आर्टरी द प्रेशर ऑफ कफ यानी जो कफ की वजह से जो आर्टरी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पर हम कुछ ऐसे सुनाई देता है, कुछ फर्स्ट टैपिंग अगर हमें सुनाई देती है वहाँ पे, जैसे जैसे हम, इसका मीन्स ये होगी जैसे जैसे हम उसको डाउन करते जाएंगे प्रेशर को, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें फर्स्ट टैपिंग साउंड है वो सुनाई देता है, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। एंड द पॉइंट एट विच टैपिंग साउंड डिसअपियर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो ये टैपिंग साउंड होता है वो हमें सुनाई नहीं देता है, यानी वो डिसअपियर हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इस टाइप से हम लोग जो बीपी होता है उसको मेज़र कर सकते हैं। आजकल तो कुछ डिजिटल भी आ गया है जिनमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं करती, पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ऑन ऑफ बटन पे क्लिक करते हैं, जिससे हमें जो बीपी है वो मेज़र हो जाता है, फाइंड आउट लग जाता है कितना बीपी है। बट वो इतना सूटेबल नहीं होता है कि जैसे हम स्फिग्मोमेट्री के थ्रू जो ये कफ है इसको इन्फ्लेटेबल करके ये स्टेथोस्कोप से सुनकर हम लोग इसे एकदम करेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।